मोदी करते हैं देश के मुसलमानों से नफरत। मुसलमानों पर मोदी का तहलका मचाने वाला बयान। मोदी को सुनते ही विपक्ष में क्यों मच गया कोहराम। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहकर घेरा जाता है। विपक्ष घर से बाहर तक मुसलमानों का मसीहा बनकर खूब शोर मचाता है, मुस्लिमों के वोट बैंक को भुनाता है। राहुल हो या फिर अखिलेश यादव, ममता हो या फिर शरद पवार, उद्धव ठाकरे हो या फिर तेजस्वी यादव, ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है जो धर्म से भले ही हिंदू हो लेकिन अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हैं। लेकिन जब बात हिंदुत्ववादी नेता प्रधानमंत्री मोदी की आती है, योगी आदित्यनाथ की आती है, तो उन्हें विरोधी गैंग बेवजह मुस्लिम विरोधी बताती है। क्योंकि मुसलमानों की जमात में बैठकर ये लोग भरपूर दिखावा कर लेते हैं, गोल टोपी भी लगाते हैं, इफ्तियार में जाकर जमकर खजूर भी खाते हैं। लेकिन बस ये दिखावा करना प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी को नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रह जाता कि योगी मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि मुस्लिमों की जमात में दिखावे के लिए बेशक मोदी योगी शामिल नहीं होते, लेकिन मुसलमानों के लिए सरकार में रहते हुए वैसे ही विकास की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं जैसे हिंदुओं के लिए बढ़ाते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी जिस भी मंच पर जाते हैं एक ही नारा देते हुए नजर आते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया और सबका साथ सबका विकास के इस संकल्प का भी एक बड़ा आधार है सबका इलाज, सबको आरोग्य। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से मतलब यही है, इसमें हिंदुओं का भी साथ, विश्वास और मुसलमानों का भी। क्योंकि मोदी सरकार में कुछ भी नीति आई, जितना हिंदुओं को लाभ मिला उतना ही मुसलमानों को भी मिला। लेकिन फिर भी विपक्ष ने माहौल बनाया, मोदी योगी को मुस्लिम विरोधी बताकर अपना एजेंडा चलाया। खैर, अब ऐसे विरोधियों को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार खुलकर करारा जवाब दिया। दरअसल पीएम मोदी से एक पुराने इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, जिसमें कहा गया कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों को इस देश में डराया जाता है, मोदी उनके खिलाफ हैं, जिस पर तगड़ा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों की आंखें ही खोल दी और विपक्ष को आईना दिखाते हुए साफ साफ कहा, ना हम इस्लाम के विरोधी हैं, ना हम मुसलमानों के विरोधी हैं। ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है इस प्रकार की गाली देने का। दूसरे पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था। क्योंकि गाली दे दो, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो आप अपने आप मुसलमानों के दोस्त बन जाते हो, कुछ किए बिना, तो मुफ्त में फायदा मिलता है। लेकिन मुसलमान समाज अब समझदार है। जब मैं 3 तलाक का कानून खत्म करता हूँ, परंपरा खत्म करता हूँ, तो मुस्लिम बहनों को लगता है कि ये जेन्युइन आदमी है। मैं जब आयुष्मान कार्ड देता हूँ तो उनको लगता है ये तो जेन्युइन आदमी है, हमारे साथ तो ये कोई भेद ही नहीं करता। अब इनकी परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ शब्दों में ये बात कही कि वो ना तो इस्लाम के विरोधी हैं, ना मुसलमानों के दुश्मन हैं। सिर्फ नैरेटिव सेट कर माहौल बनाया जा रहा है। अगर मोदी सिर्फ हिंदुओं का विकास करते, मुसलमानों के प्रति दुश्मनी दिखाते, तो मोदी राज में मुसलमानों की स्थिति कांग्रेस राज से बेहतर ना हो पाती। 3 तलाक जैसी कुरीति से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति ना मिल पाती, मुस्लिम बेटियों की शिक्षा बेहतर ना हो पाती। पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर
35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। यानी कि बीजेपी शासित हर एक राज्य में मुसलमानों के लिए तेजी से सरकारें काम में जुटी हैं, लेकिन मुसलमानों के नाम पर सियासी काम पर जुटे विपक्षी सिर्फ और सिर्फ टोपी लगाकर माहौल बनाने, मोदी विरोध में कुछ भी कर जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अब योजनाओं की बात भी करें तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उस्ताद योजना, मुद्रा योजना समेत जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिल रहा है। तो कैसे मुस्लिम विरोधी मोदी हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुसलमानों का कोई भी त्योहार आता है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आगे बढ़कर बधाई संदेश जरूर देते नजर आते हैं। हाल ही में देख लीजिए, रमजान का महीना शुरू हुआ, पीएम मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी गई। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। मोदी धरातल पर काम करते हैं, दिखावा नहीं। ये बात मुसलमान भी अब समझ चुके हैं, विरोधी भी, लेकिन फिर भी माहौल बनाते हैं। लेकिन मोदी को गिराने के लिए खोदे गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। एक्सेलेंसीज, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट can be successful